नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पे। हम लोग आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, फेमस अथॉरिटी, जो कि फेमस पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। जो कि टीसीएस की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट पर्सनल पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि फेमस व्यक्ति हैं, उनके पुस्तक के बारे में। चलिए, और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर ही करें। चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर ऑथराइज्ड बाय द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। देखिए, इंग्लिश को देखकर आपको हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का वीडियो है, ऐसा इंग्लिश नहीं है। हम लोग हिंदी में ही सब लोग बात करेंगे। हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं पर्सनैलिटी के बारे में, जो फेमस क्वेश्चन है, जो फेमस बुक है, वो उस पर लेकर। तो चलिए चैनल पर आप लोग बने रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे का पुस्तक के लेखक कौन है? किसका ऑटोबायोग्राफी है? क्या है? सचिन तेंदुलकर के। अगर हम और सारे ऑप्शन की बात करेंगे, अगर हम राहुल द्रविड़, अगर हम इस जो क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर द्वारा प्लेइंग इट माई वे, वो कब लिखा गया था? 2014 में इसको प्रकाशित किया गया था। कब? 2014 में। अगर हम बात करते हैं राहुल द्रविड़ के बारे में, तो इनकी पुस्तक कौन सी है? राहुल द्रविड़ के बारे में अगर बात करेंगे तो टाइलेस स्टील। क्या है? टाइलेस स्टील, राहुल द्रविड़, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। लगभग लड़का उसको भूल जाते हैं। टाइलेस स्टील। अगर हम सौरभ गांगुली के बारे में बात करते हैं, तो किसका है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्या है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं, तो क्या है? वीरेंद्र सहवाग की इंडिया विथ वीरेंद्र सहवाग। क्या है? आर्म्ड इंडिया विथ वीरेंद्र सहवाग। तो हम लोग चारों ऑप्शन के बारे में बात कर लिए। अगर हम क्वेश्चन क्या था? प्लेइंग इट माई वे द्वारा लिखी गई किसकी पुस्तक है, किसके बारे में चर्चा किया है? तो सचिन तेंदुलकर के बारे में। अगर हम बोलेंगे टाइलेस स्टील किसकी पुस्तक है, तो किसकी है? राहुल द्रविड़ की। अगर हम बात करेंगे ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है, तो सौरभ गांगुली की। अगर हम वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो क्या होता? आर्म्ड इंडियन विथ वीरेंद्र सहवाग। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में। क्या है? 281 एंड बियॉन्ड, मतलब 281 एंड बियॉन्ड, जो कि लिखा गया है फेस्ट क्रिकेटर किसके द्वारा? वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक किसकी है? तो वीवीएस लक्ष्मण की। हम लोग अगला बात करते हैं। अगर हम अनिल कुंबले के बारे में बात करते हैं, तो वाइड एंगल किसकी पुस्तक है? वाइड एंगल, अनिल कुंबले की। वाइड एंगल, सही से राइट नहीं हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। अगर हम वाइड एंगल की बात करते हैं तो किसका है? अनिल कुंबले की। सचिन तेंदुलकर की हम लोग बात कर लिए थे, प्लेइंग इट माई वे। अगर हम सौरभ गांगुली की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। दोस्तों, जो कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, सेंचुरी इज नॉट इनफ किसका है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सौरभ गांगुली की। सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करते हो तो क्या है? प्लेइंग इट माई वे। अगर हम राहुल द्रविड़ की बात करते हैं तो क्या था? टाइलेस स्टील। अगर हम वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं तो क्या था? आर्म्ड इंडिया विथ वीरेंद्र सहवाग। तो हम लोग रिपीट भी करते जा रहे हैं और रिकॉल भी करते जा रहे हैं। तो आप लोग भी साथ साथ इसको रिकॉल कीजिए, लिखिए कॉपी में, ताकि आपको भी याद होवे। तो क्वेश्चन क्या था? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? सौरभ गांगुली की। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर, जो कि क्वेश्चन कहता है, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी टाइटल स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। या तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है? फेमस पर्सनैलिटी कपिल देव। क्या है? कपिल देव। तो टेस्ट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है? कपिल देव की। अगर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, सचिन तेंदुलकर कौन था? प्लेइंग इट माई वे। राहुल द्रविड़ की हम लोग अगर बात करेंगे, टाइलेस स्टील। वीवीएस लक्ष्मण की हम लोग बात करेंगे तो कौन था? हम लोग पीछे बात कर चुके थे किस पे?
इस पे हम लोग बात किए थे। किस पे? इस पे कौन था? 281 एंड बियॉन्ड। क्या था? 281 एंड बियॉन्ड। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन नंबर पे? कपिल देव के बारे में। तो स्टेट फ्रॉम माई हार्ट किसकी पुस्तक है? कपिल देव की। अगर हम राहुल द्रविड़ के बारे में बात करेंगे तो हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, उनका पुस्तक कौन था? आप लोग भी रिकॉल करते चलिए ताकि यही वीडियो में यहीं पे याद भी हो जाए। तो कौन था राहुल द्रविड़? टाइलेस स्टील किसका पुस्तक है? राहुल द्रविड़ की। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आप भी बोलिए। फेमस पर्सनैलिटी युवराज सिंह। अगर हम सचिन तेंदुलकर के बारे में ऑप्शन पे आते हैं तो प्लेइंग इट माई वे। राहुल द्रविड़ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हार्पलेस स्टील। अगर हम वीरेंद्र सहवाग की बारे में बात करेंगे तो आर्म्ड इंडिया विथ वीरेंद्र सहवाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ट ऑफ माई लाइफ सचिन। क्या हो जाएगा? युवराज सिंह। हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कह रहा सन्नी डेज। सन्नी डेज किसकी पुस्तक है? सुनील गावस्कर। देखिए, इसको याद करने का तरीका, एस से सन्नी और एस से सुनील गावस्कर। कपिल देव की हम लोग बात पीछे कर चुके हैं। कपिल देव का कौन सा था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये संन्यास कब लिए थे ये भी बताइएगा। चलिए, हम ही बता देते हैं संन्यास कब लिए थे? 1994 में। चलिए, आप लोग जरूर बताइएगा इनका पुस्तक क्या है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर हो गया है, क्या हो गया है? प्लेइंग इट माई वे। अगर हम राहुल द्रविड़ की बात करें तो क्या हो जाएगा? हार्पलेस स्टील। चलिए, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जो कि हमारे काफ़ी जाने माने एक्टर्स हैं, दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी पुस्तक है? दिलीप कुमार की। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग की कौन सी, इसमें कौन सा इसका ऑटोबायोग्राफिक है? देखिए, पॉन्टिंग अगर हम बात करते हैं, पॉइंट किसके नज़दीक होता है? एकदम क्लोज रहेगा। अगर इसको याद करने का तरीका है, पॉइंट क्या रहता है? एकदम क्लोज रहता है। क्या हो जाएगा? एट द क्लोज ऑफ प्ले। किसकी पुस्तक है? एट द क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग की। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी ऑप्शन की बात करते हैं तो प्लेइंग इट माई वे किसकी था? सचिन तेंदुलकर का। आगे ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली की। जब लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, सानिया मिर्जा के बारे में बात कर रहा है कि सानिया मिर्जा का कौन सा ऑटोबायोग्राफी है? तो क्या है? एस अगेन ऑड्स। काफ़ी बार एसएससी, सीजीएल, अगर हम एलडीसी, एमटीएस या कोई भी एनटीपीसी की बात करते हैं तो काफ़ी बार ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन। एस अगेन ऑड्स किसकी पुस्तक है? सानिया मिर्जा की। हम लोग आगे बात करते हैं। अनब्रेकेबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनब्रेकेबल किसका है? मैरी कॉम को। अगर हम साइना नेहवाल की हम लोग बात करते हैं, देखिए साथ साथ हम ऑप्शन को भी तोड़ते जा रहे हैं ताकि आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छूटे नहीं। अगर हम साइना नेहवाल की बात करते हैं, प्लेइंग टू विन। क्या है? प्लेइंग टू विन। अगर हम पीवी सिंधु की बात करते हैं तो पीवी सिंधु की कौन सी पुस्तक है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। साक्षी मलिक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसलिए कमेंट में बताने के लिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग इसको बारे में खोजिए, इसके बारे में लिखें और यहाँ पे कमेंट करें तो आपको रिकॉल हो जाएगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। प्लेइंग टू विन। अगर हम प्लेइंग टू विन की बात करेंगे तो किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल, जो कि पीछे हम लोग अभी जस्ट बात किए थे। प्लेइंग टू विन किसकी है? साइना नेहवाल की। हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। नो स्पिन। देखिए, नो स्पिन किसकी पुस्तक है जो कि काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है? VVI। कौन है? शेन बॉर्न की। अगर रिकी पॉन्टिंग की हम लोग बात करते क्या रहेगा? पॉइंट के सेंस में रहेगा, कि काफ़ी नज़दीक रहेगा, क्लोज रहेगा। आगे अगर राहुल द्रविड़ की हम लोग बात करेंगे तो पीछे हम लोग राहुल द्रविड़ की चर्चा कर चुके थे। क्या था राहुल द्रविड़? आप लोग कॉमेंट में बताइएगा जरूर। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, इम्परफेक्ट पुस्तक के लेखक क्या लिखा हुआ? इम्परफेक्ट ऑटोग्राफी विच पर्सनैलिटी। मतलब जो इम्परफेक्ट है किसके पर्सनैलिटी का पुस्तक है? तो किनका है? संजय मंजेरकर। तो चलिए, इम्परफेक्ट अगर जब भी बात आएगा तो किसकी पुस्तक है? संजय याद रखना। राहुल द्रविड़ हम लोग बात कर चुके हैं, कपिल देव भी बात कर चुके हैं, सुनील गावस्कर ही बात कर चुके हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री माई ओबेसिस जर्नी ऑफ ओलंपिक गोल्ड। तो देखिए ओलंपिक गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ओलंपिक में कौन हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडलिस्ट हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये क्वेश्चन है। देखिए रेस की जब भी हम बात करेंगे तो कौन दौड़ते थे, मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह। अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे इसमें तो कौन कौन है, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है, साइना नेहवाल की। आगे पीटी उषा का नाम क्या होता है, उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। माइंड मास्टर क्या है, माइंड मास्टर विनिंग फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ। माइंड मास्टर की बात करेंगे कौन होगा, विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, मिल्खा सिंह के बारे में बात कर चुके हैं और साइना नेहवाल के बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर साइना नेहवाल के बारे में बोलेगा तो प्लेइंग टू विन। अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं कौन सा सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी, मतलब पुस्तक के बारे में पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में काफ़ी रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया है। चलिए गोल किसकी पुस्तक है, गोल की अगर हम बात करते तो किसकी पुस्तक हो जाएगा, ध्यानचंद्र के। आगे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स मशीन, देखिए काफ़ी जाने माने व्यक्ति क्रिस गेल, IPL के नामी व्यक्ति। तो सिक्स मशीन किसके हैं, क्रिस गेल। हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर 19 नंबर राफा माईबर्ड। देखिए इससे पकड़ लेंगे, अगर राफा की बात करेगा तो कौन सा टेनिस खिलाड़ी, राफेल नडाल। तो राफा माई स्टोरी किसकी है, राफेल नडाल। आगे हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। गेम चेंजर की ऑटोबायोग्राफी है बीच फॉर्मल क्रिकेटर का, कौन है अपना शाहिद अफरीदी, जो कि काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं क्रिकेटर में। तो गेम चेंजर किसकी है, शाहिद अफरीदी के। आगे हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर माइक टायसन। पुस्तक क्वेश्चन कह रहा है कि माइक टायसन का ऑटोबायोग्राफी कौन है, द अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसकी है, माइक टायसन की। आगे हम लोग चलते हैं 22 नंबर अनगार्डेड किसकी है, तो मिताली राज। देखिए अनगार्डेड किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मिताली राज की। अगर हम झूलन गोस्वामी की यहाँ पर बात करते हैं तो किसकी है, किसको झूलन गोस्वामी का दूसरा नाम क्या है, चकधा एक्सप्रेस। कौन सा, यहाँ पर लिखते हैं चकधा एक्सप्रेस। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो बहुत सारा पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हम बात कर लेते हैं, हम लोग बता देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम फर्स्ट पुस्तक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर हम सेकेंड नंबर पुस्तक की बात करेंगे द ब्रोकन विंग। अगर हम थर्ड नंबर की बात करेंगे एन ऑटोबायोग्राफी ऑन इंडिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए ए बंच ऑफ ओल्ड स्टोरी। तीसरा नंबर पुस्तक की बात करेंगे तो ए बंच ऑफ ओल्ड स्टोरी। अगर हम चौथा नंबर बात करेंगे ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि आप लोग लिख लीजिएगा, कि बोल देते हैं हम लोग ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए सही से यहाँ पर नोट डाउन लिखा हुआ नहीं है, बट आप लोग को आवाज़ जा रही होगी तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम अगला की बात करेंगे लेटर्स फ्रॉम ए फादर ऑफ टू ए बर्थ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है। आप लोग हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा जरूर, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू बर्थ। तो चलो इस जवाहरलाल नेहरू का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पीटी उषा के बारे में बोल रहा है। तो पीटी उषा क्या कहते हैं, उड़न पड़ी कहते हैं, और इसमें लगाया गया गोल्डन गर्ल ऑटोबायोग्राफी तो पीटी उषा। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर द ऑडेसिटी ऑफ होप। देखिए कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, द ऑडेसिटी ऑफ होप क्या हो जाएगा, बराक ओबामा। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसकी है, बराक ओबामा। कमेंट कीजिएगा बराक ओबामा में हाल ही में लिखी गई न्यू बुक कौन सी है, न्यू बुक बराक ओबामा की। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। माई कंट्री माई लाइफ।
माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण अडवाणी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है नेंटा में? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महात्मा गांधी के बारे में। तो चलिए महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग महात्मा गांधी कौन कौन सी पुस्तक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। बापू की सीख, महात्मा गांधी के। ये सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। गीता बोध, महात्मा गांधी का पुस्तक है। मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी का पुस्तक है। अगर हम आगे बात करेंगे, मेरी जीवन मेरी कथा, मेरी जीवन कथा किसका है? महात्मा गांधी का। राम नाम, महात्मा गांधी का। ये सब महात्मा गांधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त आत्मकथा, ये सब किसका है? महात्मा गांधी का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? महात्मा गांधी का। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग 29 नंबर पर आते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, जो कि काफ़ी बार, कम से कम अनगिनत ये एग्जाम में आ चुका होगा। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, आप लोग को भी याद होगा, नीरज सिंह चौधरी। हम लोग आगे बढ़ते हैं 29 के बाद 30 नंबर, विंग्स ऑफ फायर, काफ़ी हमारे देश के जाने माने व्यक्ति क्या है? APJ अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हो जाएंगे? APJ अब्दुल कलाम। चलिए हम लोग, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन है। चलिए हम लोग लास्ट नंबर इस सीरीज के क्वेश्चन पर चलते हैं। द फर्स्ट इवन नोन ऑटोग्राफी ऑफ एन इंडियन वुमन। हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं अगेन। द फर्स्ट इवर नोन ऑटोग्राफी ऑफ एन इंडियन वुमन क्या है? अमर जीवान। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है बहुत बार एग्जाम में। कौन है? अमर जीवान। तो दोस्तों ये हमारे थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जो कि पुस्तक के रूप में, पुस्तक और लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। VVI है, इसको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले बार बार रिकॉल कीजिए, नोट डाउन कीजिए, लिखिए। और TCS के अगर हम बात करते हैं तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी की तरह वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।